मां संतोषी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा मां अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा व्यापार करने बाहर चला गया और छोटा बेटा अपनी मां के साथ रहता था। छोटा बेटा बहुत सीधा सादा और भक्तिभाव वाला था। उसकी पत्नी बड़ी ही सरल और धर्मपरायण थी। बड़े भाई की पत्नी अपने मायके से आए गहनों और धन को लेकर घमंड करती थी और छोटे भाई की पत्नी को हमेशा ताने देती थी। वह उसे गरीब और दुखी कहकर सताती रहती थी। छोटे भाई की पत्नी यह सब सहन करती, लेकिन उसके मन में केवल एक ही आस्था थी, मां संतोषी। उसने निश्चय किया कि वह 16 शुक्रवार का व्रत रखेगी और मां संतोषी की पूजा करेगी। व्रत की विधि। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, मां संतोषी की कथा सुनती, पूजा करती और चनागुड़ का भोग लगाती। व्रत के नियम अनुसार वह नींबू और खट्टा पदार्थ नहीं खाती। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति आने लगी। छोटे भाई के पास धन धान्य की वृद्धि हुई, घर में खुशहाली फैल गई। जो बड़े भाई की पत्नी ताने देती थी, वही अब उसके सुख संपत्ति देखकर जलने लगी। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने जलन में आकर छल से छोटे भाई की पत्नी को खट्टा पदार्थ खिला दिया। नियम भंग होने के कारण उसका व्रत टूट गया और अचानक घर में दुख आने लगे। वह रोने लगी और मां संतोषी से क्षमा मांगकर दोबारा पूरी श्रद्धा से व्रत करने लगी। मां संतोषी ने उसकी भक्ति देखकर उसे पुनः आशीर्वाद दिया। जल्द ही उसका घर धनधान्य से भर गया। उसके पति को भी व्यापार में सफलता मिली और परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा। इस प्रकार मां संतोषी की कृपा से उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो गईं। संदेश। मां संतोषी की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है, मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और परिवार में संतोष का वास होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको मां संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत की पूरी विधि भी बता जी दूं? हाँ। अब मैं आपको मां संतोषी की कथा का आगे का भाग बताता हूँ। छोटे भाई की पत्नी जब मां संतोषी का व्रत नियम से करने लगी, तो धीरे धीरे उसके घर में सब कुछ बदलने लगा। उसके पति को काम में सफलता मिली, व्यापार में लाभ हुआ, घर में अन्नधन की कोई कमी नहीं रही। पड़ोस वाले भी उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करने लगे। अब बड़े भाई की पत्नी, जो पहले ताने देती थी, जलन से भर गई। उसने सोचा, इतनी गरीब थी, पर अब इतना सुख कैसे मिल गया? जरूर कोई देवी माँ इसकी रक्षा कर रही है। एक दिन उसने अपनी, बिल्कुल, अब मैं आपको माँ संतोषी की कथा का और आगे का भाग सुनाता हूँ, जो कथा के विस्तार में बताया जाता है। जब बड़ी बहू ने भी व्रत करना शुरू किया, तब उसने मन में सोचा कि जैसे छोटी बहू को सुख मिला है, वैसे ही मुझे भी मिलेगा। लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं, बल्कि लालच और दिखावा था। वह व्रत करती तो थी, पर नियम का पालन नहीं करती थी। पूजा करते समय उसका मन इधर-उधर रहता। भोग में खट्टा पदार्थ भी रख देती। कथा सुनने के समय ऊँघती रहती। माँ संतोष। ठीक है। अब मैं आपको माँ संतोषी की कथा का आगे का भाग 1000 शब्दों में विस्तार से सुनाता हूँ। माँ संतोषी की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक बुजुर्ग माता अपने 2 पुत्रों के साथ रहती थी। बड़ा पुत्र व्यापार करता और अक्सर विदेश, दूसरे नगर चला जाता था। छोटा पुत्र अपनी माँ के साथ घर में रहता और मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करता। दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। बड़े भाई की पत्नी घमंडी और लालची थी। उसे अपने मायके से धन, गहने और दहेज में मिली वस्तुओं का घमंड था। वह हमेशा छोटी बहू को ताने देती, उसे गरीब और दुखियारी कहकर नीचा दिखाती। दूसरी ओर छोटा भाई और उसकी पत्नी साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिल बहुत निर्मल और आस्था से भरे थे।
छोटी बहू का कष्ट। छोटी बहू अपने ससुराल में बहुत तकलीफ झेलती। न जेवर, न अच्छे कपड़े, न ही पर्याप्त भोजन, ऊपर से बड़ी बहू के ताने। लेकिन छोटी बहू के मन में विश्वास था कि सच्चे मन से पूजा करने पर माँ अवश्य रक्षा करेंगी। एक दिन उसने सुना कि माँ संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वह श्रद्धा से यह व्रत करेगी। व्रत की शुरुआत। छोटी